रात का अंधेरा पूरे गांव दासीपुर पर छा चुका था। दूर कहीं पर किसी झोंपड़ी में चिराग जल रहा था और हवा के झोंकों से उसकी लौ बार बार कांप रही थी। इस गांव की मिट्टी में हमेशा से एक अजीब सन्नाटा था, जैसे यहां की जमीन ने कई अनकहे राजा निगल रखे हों। शहर से कई किलोमीटर दूर एक पुरानी कोठी में आव्या नाम की 7 साल की लड़की अपनी मां सविता के साथ रहती थी। वह बहुत मासूम थी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी उदासी छाई रहती थी। दिन का उजाला उसे कभी नहीं देखा गया था, क्योंकि जैसे ही सूरज की हल्की सी किरण उसकी त्वचा पर पड़ती, वहां नीले नीले निशान उभर आते, मानो किसी ने गर्म लोहे से उसे छू लिया हो। सविता हमेशा उसे सावधान करती, बेटा पर्दे मत हटाना, सूरज की रोशनी तुझे जला देगी। आव्या अक्सर खिड़की से बाहर झांकती, बाकी बच्चों को खेलते हुए देखती और उसके दिल में एक टीस उठती। वो सोचती, मैं ऐसी क्यों हूं, मैं बाहर क्यों नहीं जा सकती। लेकिन सविता जानती थी कि यह कोई साधारण बीमारी नहीं थी। यह एक रहस्य था, एक श्राप जो उसकी नसों में दौड़ता था। 7 साल पहले जब आव्या का जन्म हुआ था, सविता एक गांव में रहती थी, दासीपुर, जहां लड़कियों का जन्म अपशकुन माना जाता था। वहां के मर्दों का मानना था कि जो घर में लड़की पैदा होती है, वहां से सुख और समृद्धि चली जाती है। गांव का सबसे ताकतवर आदमी था राजवीर। उसका चेहरा सख्त, उसकी आंखें निर्दयी और उसकी सोच जहर से भरी थी। उसकी 3 पत्नियां हुईं, तीनों ने बेटियां जनी और तीनों को उसने मौत के घाट उतार दिया। गांव के लोग जानते थे, पर कोई कुछ नहीं बोलता था, क्योंकि इस गांव में डर सिर्फ राजवीर से नहीं, बल्कि उस राक्षस भैरवनाथ से था, जिसे वे भगवान मानते थे। कहते हैं सदियों पहले किसी तांत्रिक ने दासीपुर को श्राप दिया था कि इस गांव की हर 7वीं साल एक 7 साल की लड़की का बलिदान भैरवनाथ के नाम पर देना पड़ेगा, वरना पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। तब से गांव वाले हर 7वें साल एक मासूम लड़की को विवाह के नाम पर चढ़ाते थे। जब सविता ने आव्या को जन्म दिया, राजवीर फिर वही करने वाला था जो हमेशा करता आया था। उसने नवजात को कुएं की तरफ उठाया, लेकिन उस रात सविता ने पहली बार हिम्मत दिखाई। उसने पास पड़े पत्थर से राजवीर के सिर पर वार किया और खून में सनी अपनी बच्ची को सीने से लगाकर अंधेरे में भाग निकली। वह भागती रही, पीछे से जलती मशालों की रोशनी और लोगों की चिल्लाहटें उसका पीछा करती रहीं, लेकिन सविता नहीं रुकी। वो भागकर शहर पहुंची और वहां उसने अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू की। वक्त बीत गया। 7 साल बाद सब कुछ सामान्य लगने लगा था, लेकिन दासीपुर में शांति टूट चुकी थी। भैरवनाथ की मूर्ति से खून टपकने लगा था। गांव वालों ने इसे अशुभ संकेत माना। बुजुर्गों ने कहा, हमारा भगवान बीमार है, उसे फिर से एक 7 साल की लड़की की जरूरत है। समस्या ये थी कि अब गांव में कोई लड़की बची ही नहीं थी। तब किसी ने कहा, वो औरत थी जो भाग गई थी अपनी बेटी को लेकर, वही तो 7 साल पहले की बच्ची थी। राजवीर जिंदा था। उसके चेहरे पर पुराने जख्मों के निशान अब गहरे पड़ चुके थे। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। वो बोला, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। मेरे भगवान का वरदान उसी में है। एक रात शहर की सड़कों पर एक पुरानी जीप धीरे धीरे चल रही थी। अंदर राजवीर बैठा था। उसकी निगाहें ठंडी थीं, जैसे किसी जानवर की। जीप रुकती है, सामने सविता का घर।
रात के सन्नाटे में दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। सविता ने दरवाजा खोला और उसकी चीख निकल पड़ी। सामने वही था राजवीर। उसने कहा, भाग तो ली थी तू, अब देख तेरे भगवान ने भी तेरा साथ छोड़ दिया। सविता ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, पर राजवीर ने उसे धक्का देकर अंदर घुस गया। कुछ देर की झड़प के बाद दोनों मां बेटी बेहोश हो गईं। जब आव्या ने आंखें खोली, उसने खुद को फिर उसी गांव में पाया जिससे वो 7 साल पहले भागी थी। सामने वही पुराना मंदिर था जहां दीवारों पर सिंदूर और राख के निशान थे। हवा में धुआं घुला हुआ था। चारों तरफ गांव वाले लाल कपड़े पहने खड़े थे। बीच में भैरवनाथ की मूर्ति थी, आधा इंसान आधा जानवर जैसी, और उसकी आंखों में लाल चमक थी। राजवीर चिल्लाया, आज हमारे भगवान की शादी होगी, इस लड़की से जिसमें शक्ति है, आग है। सविता को बांध दिया गया। आव्या को फूलों के हार और लाल साड़ी में सजाया गया। मंत्रोच्चार शुरू हुआ। ढोल बजने लगे, लेकिन तभी मंदिर की दिए एक एक कर बुझने लगे। हवा ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि हर सांस बर्फ जैसी लग रही थी। भैरवनाथ की मूर्ति की आंखें नीली हो गईं। आव्या की त्वचा पर जलन के निशान चमकने लगे। वो कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखें अब सफेद हो चुकी थीं। सविता चिल्लाई, आव्या भाग बेटा, भाग। पर आव्या अब वही बच्ची नहीं रही थी। उसके शरीर के चारों ओर नीली रोशनी फैल गई। दीवारों पर अजीब परछाइयां रेंगने लगीं। राजवीर घबराकर पीछे हट गया। तभी आव्या के मुंह से एक अजनबी आवाज निकली, अब कोई बेटी नहीं मरेगी, अब कोई मां नहीं रोएगी। मंदिर की छत हिलने लगी, दीवारें फटने लगीं। भैरवनाथ की मूर्ति बीच से टूट गई और उसके अंदर से नीली आग निकलने लगी। लोग भागने लगे। राजवीर ने बचने की कोशिश की, लेकिन नीली लपटों ने उसे जकड़ लिया। वो चीखा इतनी जोर से कि उसकी आवाज दूर के खेतों तक गूंज उठी, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। भैरवनाथ की मूर्ति राख में बदल चुकी थी। गांव के लोग भाग चुके थे। सविता ने आव्या को गले लगाया, लेकिन उसकी आंखों में डर था। आव्या अब शांत थी। उसकी सांसें धीमी थीं, पर उसके पीछे दीवार पर एक काली परछाई हिल रही थी, बिल्कुल उसकी तरह। और वो परछाई धीरे धीरे दीवार से अलग होकर आसमान की ओर उठने लगी। सविता के होंठ कांपे। तू मेरी बेटी नहीं रही अब। हवा में राख उड़ रही थी और दासीपुर की रात में एक नई कहानी जन्म ले चुकी थी। एक ऐसी कहानी जो 7 सालों बाद फिर लौटेगी, क्योंकि जहां बेटी का खून गिरता है, वहां श्राप कभी खत्म नहीं होता। भोर होने वाली थी। आसमान में हल्की लालिमा फैल रही थी, लेकिन दासीपुर पर अब भी रात का सन्नाटा था। मंदिर की राख से धुआं उठ रहा था और हवा में अब भी खून और मिट्टी की गंध थी। गांव के लोग भाग चुके थे। कोई खेतों में छिपा था, कोई अपने घरों के अंधेरे कोनों में सिसक रहा था। मंदिर के खंडहरों में सविता अपनी बेटी आव्या के पास बैठी थी। वो उसे बार बार जगाने की कोशिश कर रही थी। बेटा, आंख खोल, मां यहां है। आव्या के शरीर पर नीले निशान अब धीरे धीरे फीके पड़ रहे थे, लेकिन उसकी सांसें बहुत भारी थीं। अचानक उसकी उंगलियां हिलने लगीं। सविता की आंखों में चमक आ गई। बेटा उठो। आव्या ने धीरे से आंखें खोली, लेकिन उसकी आंखें अब वैसी नहीं थीं सफेद, बिना पुतलियों के। वो सीधे आकाश की ओर देख रही थी, जैसे किसी और दुनिया की चीजें देख पा रही हो। उसने मां का हाथ पकड़ा और बहुत धीमी आवाज में कहा, मां, वो खत्म नहीं हुआ, वो अभी भी यहीं है। सविता ने डरते हुए चारों तरफ देखा। राख
और धुआं शांत हो चुके थे, लेकिन कहीं दूर से किसी के हंसने की आवाज आ रही थी, भारी, दबी हुई, जैसे धरती के भीतर से। हा 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 हा। सविता ने आव्या को सीने से लगा लिया। डर मत बेटा, अब कोई तुझे कुछ नहीं करेगा। पर अचानक जमीन हिली, मंदिर के टूटे हुए पत्थरों के बीच से एक दरार बनी और वहां से काला धुआं उठने लगा। सविता का चेहरा सफेद पड़ गया। आव्या बोली, भैरवनाथ मरा नहीं मां, उसने सिर्फ शरीर बदला है। और तभी धुएं से एक काली आकृति बाहर आई। राजवीर। उसका चेहरा जल चुका था, शरीर आधा राख में बदल चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब इंसानियत नहीं थी। वो अब वही नहीं था। भैरवनाथ अब उसी के अंदर था। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम सब सोचते हो भगवान मरता है, मैं तो हर उस दिल में जन्म लेता हूं जहां नफरत होती है। वो आगे बढ़ा और उसकी परछाई जमीन पर लहराने लगी, एक नहीं कई परछाइयां, जैसे उसके अंदर 100 आत्माएं तड़प रही हों। सविता ने आव्या का हाथ पकड़ा और भागने लगी। दोनों जंगल की ओर भागी, जो गांव के बाहर फैला था, वही जंगल जहां कभी कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। जंगल के अंदर घुप अंधेरा था। पेड़ों से लटकी जड़ों पर रात की ओस टपक रही थी। हवा में अजीब आवाजें थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, कोई रो रहा हो। सविता के पैर कांप रहे थे, पर उसने अपनी बेटी को कसकर पकड़ा हुआ था। कहीं दूर बिजली चमकी और उसी चमक में सविता ने देखा पेड़ों के बीच से कई छायाएं चल रही थीं। वो सब छोटे छोटे बच्चों की तरह दिख रहे थे, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे। उनकी आंखों की जगह खाली गड्ढे थे और उनके मुंह टेढ़े मेढ़े कटे हुए। आव्या रुक गई। वो बोली, ये सब वही है मां, वो लड़कियां जिन्हें हर 7 साल पर बलि दी गई थी। उन आत्माओं की आंखों से नीली रोशनी निकल रही थी। वो सब आव्या के चारों ओर घूमने लगी। सविता कांप गई। बेटा भाग चलो। पर आव्या ने कहा, नहीं मां, अब भागने का वक्त नहीं है, अब इन सबको मुक्ति देनी है। वो जमीन पर बैठ गई, अपनी आंखें बंद की। उसके चारों ओर हवा घूमने लगी, पेड़ झूमने लगे, और जैसे जैसे हवा तेज होती गई, उन आत्माओं की चीखें एक सुर में बदल गईं, एक मंत्र जैसा। शांत हो जाओ, अब कोई नहीं मरेगा। आव्या की हथेलियों से नीली आग निकली। वो आग हवा में तैर गई और हर आत्मा को छूने लगी। एक एक कर आत्माएं रोशनी में बदलने लगी और आसमान में विलीन हो गईं। सविता की आंखों से आंसू बह निकले। उसकी बेटी अब सिर्फ इंसान नहीं थी, वो कुछ और बन चुकी थी, कुछ दिव्य, लेकिन उस शक्ति के साथ कुछ भयानक भी था। अचानक एक जोर की दहाड़ गूंजी। भैरवनाथ अब राजवीर के शरीर में जंगल के बीचों बीच खड़ा था। उसके पीछे से धुआं उठ रहा था और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। तू सोचती है ये आत्माएं तुझे बचाएंगी? उसने कहा। मैंने इन्हें बनाया है, मैं ही इनका अंत हूं। वो आव्या की ओर झपटा। सविता उसके सामने आ गई। भैरवनाथ ने उसे धक्का दिया और सविता जमीन पर गिर पड़ी। उसके माथे से खून बहने लगा। आव्या चिल्लाई। उसकी चीख ने हवा को चीर दिया। एक पल में पूरा जंगल नीली आग में बदल गया। भैरवनाथ पीछे हट गया। ये क्या है? ये शक्ति, ये तो। आव्या की आवाज अब बदल चुकी थी, गहरी, शांत और डरावनी। ये उन्हीं आत्माओं की शक्ति है जिन्हें तूने मारा था। अब वे तेरे अंदर का अंधेरा निगल जाएंगी।
नीली लपटें भैरवनाथ के चारों ओर घूमने लगीं। वो तड़पने लगा, चीखने लगा। उसकी आंखों से खून निकलने लगा। नहीं, नहीं, मैं भगवान हूं। नहीं, आव्या ने कहा, भगवान इंसानियत में होता है, तुझ जैसे राक्षस में नहीं। नीली लपटों ने उसे पूरी तरह निगल लिया। कुछ ही सेकंड में वो राख बनकर जमीन पर गिर पड़ा। सविता उठी और अपनी बेटी को गले लगाया। सब खत्म हो गया बेटा। आव्या मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई गर्मी नहीं थी। वो बोली, अभी नहीं मां। इस गांव में जब तक किसी की सोच नहीं बदलेगी, श्राप फिर लौटेगा। उसने आसमान की ओर देखा। बादल छोंट चुके थे। पहली बार सूरज की किरणें जमीन पर गिरीं। सविता ने कांपते हुए पूछा, तू ठीक है ना? धूप। लेकिन हैरानी की बात यह थी, आव्या की त्वचा अब नहीं जल रही थी। वो धूप में खड़ी थी, बिना किसी दर्द के। वो मुस्कुराई, अब सूरज मुझसे नहीं डरता मां, क्योंकि अब मैं भी रोशनी बन चुकी हूं। लेकिन तभी हवा में कुछ सरसराहट हुई। जंगल के किनारे वही पुराना कुआं दिखा, वो कुआं जहां पहले बलि दी जाती थी। कुएं के ऊपर काले धुएं की लहर उठी और एक धीमी आवाज आई, हर 7वें साल लौटूंगा मैं। आव्या की आंखें धीरे से ऊपर उठीं। उसने बिना कुछ कहे अपनी हथेली उठाई और वो धुआं उसके भीतर समा गया। सविता बोली, तूने क्या किया? आव्या ने जवाब दिया, अब कोई श्राप बाहर नहीं रहेगा मां। मैंने उसे अपने अंदर कैद कर लिया है। सूरज की रोशनी उस पर पड़ रही थी, लेकिन अब उसकी परछाई जमीन पर नहीं थी। वो हवा में झिलमिला रही थी, जैसे किसी दूसरी दुनिया की। सविता ने डरते हुए अपनी बेटी की ओर देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बस मौन था, और उस मौन में एक नई कहानी जन्म ले रही थी। वो कहानी अब किसी और 7वें साल लौटेगी, किसी और जगह, किसी और बेटी के रूप में। क्योंकि जब तक समाज में किसी मां की चीख दबाई जाएगी, छोरी फिर से जन्म लेगी।